क्या दिखावे की दौड़ में मानवता समाप्त होती जा रही है? सीख देने वाली कहानी। रोहित और सुमन की शादी को 5 साल हो चुके थे। उनके घर में रोहित, सुमन और रोहित की माँ ही थी। रोहित की माँ थोड़े पुराने ख्यालातों की थी, लेकिन उन्होंने कभी भी सुमन के रहन सहन पर कोई सवाल नहीं उठाया था। रोहित और सुमन की शादी रिश्तेदारों ने ही करवाई थी, इसलिए उन्हें एक दूसरे की जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। उनके सपने एक दूसरे से कुछ-कुछ मेल खाते थे और आज वो अपने सपनों का घर बनवा रहे थे। घर पर काम करने वाले सारे आदमी बहुत खुशी-खुशी घर बनाने का काम कर रहे थे। कारण बस एक था, उनके साथ रोहित का व्यवहार। रोहित उनके साथ बिल्कुल घर के सदस्य जैसा व्यवहार करता था। उनके साथ चाय पीने बैठ जाता, कभी उनके लिए पानी ले जाता और कभी गुजरे हुए जमाने की बातें करने लगता। सुमन को रोहित की ये आदत बिल्कुल भी पसंद न थी। उसे वो लोग अपने स्टैंडर्ड से नीचे के लगते। उसने रोहित को कई दफा रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो तो ऐसा ही था। वो अपनी आदत नहीं बदल सकता। काम चल रहा था कि अचानक एक दिन एक मजदूर के सिर पर एक ईंट गिर गई। जैसे ही रोहित को इस बारे में पता चला, वो अपने कमरे से भागता हुआ आया। उस मजदूर के सिर से बहुत खून बह रहा था। रोहित को उस समय कुछ न सूझा, तो उसने अपनी कार निकाली और उस लहूलुहान हुए मजदूर को कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। इतनी देर में सुमन भी आ गई और रोहित के साथ कार की अगली सीट पर बैठ गई और कार घर से बाहर निकल गई। तुम पागल हो गए हो क्या? हमारी नई गाड़ी पर इसे लेकर जा रहे हो? सुमन ने खून से गंदी होती बैक सीट को देखते हुए कहा। सुमन के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन रोहित ने उसकी चिंता की परवाह न करते हुए गुस्से में बोला, हाँ, पागल हो गया हूँ मैं। क्या जानती क्या हो तुम मेरे बारे में? तुम्हें पता भी है? इतना कहकर रोहित एकदम चुप हो गया। सुमन कुछ सुनना चाहती थी, जो रोहित ने कहा ही नहीं था। कुछ देर कार में सन्नाटा था। बस सड़कों पर चल रही गाड़ियों के हॉर्न और हवा की सरसराहट की आवाज ही आ रही थी। क्या नहीं जानती मैं तुम्हारे बारे में? आखिर क्या है ऐसा जो तुम्हारे दिल में है? मैं जानना चाहती हूँ। एक बार फिर से वही सन्नाटा था। तभी रोहित ने धीमी सी आवाज में बोलना शुरू किया। बचपन में मैं बहुत ही नटखट और शैतान हुआ करता था। इतना शैतान कि पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। मेरे पिताजी मुझसे बहुत तंग थे। उन्होंने मुझे बहुत बार समझाने की कोशिश की कि मैं पढ़ाई की तरफ ध्यान दूं, लेकिन मैं उनकी एक न सुनता था और एक दिन उन्होंने तंग आकर मेरा नाम स्कूल से कटवा दिया। उस दिन मैं बहुत खुश था, पर यह खुशी ज्यादा दिन न टिकी। अगले ही सुबह मेरे पिताजी ने मुझे अपने साथ काम पर चलने के लिए कहा। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। काम के नाम से मैं डर गया, मगर अब कोई चारा नहीं था। मुझे उनके साथ काम पर जाना पड़ा। रोहित पुरानी यादों में खो चुका था। उसकी बात आगे बढ़ती रही। उसने बताना जारी रखा कि वो अपने पिताजी के साथ जिस काम पर गया था, वो काम मजदूरी का था। ये सुन सुमन को कुछ कुछ समझ में आने लगा, लेकिन सुमन ने फिर से समझाने की कोशिश की। रोहित, वो बीते हुए समय की बात है। अब तुम्हारे हालात वो नहीं है जो उस समय थे। फिर क्यों करते हो तुम ऐसा? हमारा एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड? सुमन को टोकते हुए रोहित ने सवाल पूछने के लहजे में कहा और आगे कहना जारी रखा। इसी स्टैंडर्ड ने ही आज इंसानियत को दिखावे के पर्दे में इस कदर लपेट दिया है कि इंसान को इंसान का दर्द नहीं, बल्कि अपना स्टैंडर्ड दिखाई देता है। उसे अपना अंधेरों में बीता हुआ कल नहीं दिखता, बल्कि झूठा चमचमाता हुआ आज दिखाई देता है। सुमन को आज रोहित का एक बदला हुआ रूप देखने को मिला। उसने ऐसी उम्मीद न की थी। घर में ऐसे मामलों पर कभी छोटी मोटी बहस हुआ करती थी, लेकिन आज तो बात साफ होने पर थी। आखिर कौन किसके हिसाब से चलेगा, आज इसका फैसला आने वाला था। इसी दिखावे के कारण मैंने अपने पिता को खो दिया। जिस दिन मैं पहली बार काम पर गया था, ठीक इसी तरह उनके सिर पर भी चोट लगी थी और तुम जैसा ही कोई उस घर को बनवा रहा था। अगर उस समय उन लोगों ने एम्बुलेंस बुलाने की जगह अपनी कार में मेरे पिताजी को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की होती, तो शायद आज वो हमारे साथ होते। सुमन सब समझ चुकी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इतनी देर में हॉस्पिटल भी आ गया।
रोहित ने कार हॉस्पिटल के गेट के आगे रोकी और उसी वक्त सुमन कार से उतरकर मदद मांगने के लिए अंदर चली गई। कहानी यही खत्म नहीं होती। रोहित के पिता के मरने के बाद उसके काम के पहले दिन ने ही उसका भविष्य तय कर दिया था, मगर उसे अपना ये भविष्य मंजूर न था। उसने घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए काम तो किया, लेकिन अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और खुद को एक अच्छे मुकाम पर ले गया। इसलिए वो इंसानियत का मतलब जानता था और इंसानों की कद्र करता था, न कि पैसों की। आज के जीवन में पैसों के बढ़ते महत्व ने मानवता को मानो समाप्त ही करता जा रहा है। दोस्तों, पैसा कमाना बहुत जरूरी है, परंतु अपने अंदर की मानवता को मरने ना दे। तो इसी के साथ विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली कहानी में। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।